मुझे आदेश नहीं दे रहे मित्र अर्जुन। अरे कन्हैया क्या आज्ञा की केवल तेरी है। मैं अभी युद्ध में जाता हूँ, मैं अभी युद्ध में जाता हूँ। मेरे बल का विश्वास करो, मैं अभी बस मुझे आदेश दो। अर्जुन से युद्ध करना चाहते हो तो चलो मित्र अर्जुन। ठीक है केशव, चल तैयार हो जा। तुझे जी भी नहीं छोड़ूंगा। महाराज की जय हो। महाराज आने का कारण है महाराज, आपके लिए हमारे महाराज दुर्योधन ने आपके लिए एक पत्र भेजा है महाराज। हाँ महाराज। दुर्योधन ने हमारे लिए पत्र भेजा। हाँ महाराज, ये पत्र आपके लिए भेजा है महाराज। ठीक है द्वारपाल, तुम जा सकते हो। जैसे आज्ञा हो महाराज। महाराज लाल से हम पढ़ के तुम्हें बता देते हैं इसमें लिखा क्या है। महाराज ध्यान करके सुनो, इस पत्र में क्या लिखा है। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया, यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है, अन्यथा समझ लो तुम पीछे होना वनवास तुम्हारा है। एक पत्र में लिखा हुआ है, अगर ये चक्रव्यूह तुम नहीं तोड़ पाए तो जिस तरह एक बार आपको वनवास 14 वर्षों का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उसी तरीके से आपको 14 वर्षों का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से मिलेगा महाराज। ये पत्र में लिखा हुआ है। क्या इस पत्र में लिखा हुआ है, यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है, अन्यथा समझ लो ये मन में खोना वनवास दोबारा है। जिस प्रकार से 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा, दोबारा ये चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सका। आह क्या होगा। हे भ्रातृ, दादाश्री
आप क्या कहना चाहते हैं? भ्रात भीम कि हे भ्रात भीम तुम ही बोलो, अब क्या उपाय करे ना होगा। हे भ्रात भीम तुम ही बोलो, अब क्या उपाय करे ना होगा। पांडव दल पत्र पठाया है, अब क्या यूं ही करना होगा। ये पुतले में पत्र पठाया है, अब क्या यूं ही करना होगा। पुतल ने ऐसा पत्र पठाया है, यदि बाबा गुरु ने चक्रव्यूह की रचना की है, यदि चक्रव्यूह को कोई तोड़ने नहीं गया तो उसी प्रकार से 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञात मिलेगा। और आज भ्रात अर्जुन भी नहीं राजसभा में सुशर्मा से युद्ध करने के लिए गए। है दादाश्री, जो चक्रव्यूह तोड़ना जानते हैं वो अभी अभी समर भूमि के लिए गए हैं, लेकिन दादाश्री चक्रव्यूह तोड़ना तो मुझे भी नहीं आता है दादाश्री। आज इतनी आधुनिकता से बात कर रहे हो, क्या वो प्रतिज्ञा तुम भूल बैठे हो भ्रात? नहीं दादाश्री, कि जो काल प्रतिज्ञा मानेगी उसको ही प्रथम निभाऊंगा, तोड़ूंगा बिना दुशासन की छाती का लहू। लेकिन दादाश्री चक्रव्यूह तोड़ना मुझे नहीं आता है दादाश्री। ठीक है भ्रात भीम, और सभा में बैठ करके विचार कर लेते हैं। श्री ताऊ जी के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। ये क्या, मैं जब भी दरबार में आता था हमारे ताऊ प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में लेकर के हमसे अत्यधिक प्रेम करते थे। आज ये क्या, इस पांडव दल में सर नीचा करके बैठे हुए हैं। हे दादा भीम, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। अरे ये क्या, जिसने कल के युद्ध में 14 महारथियों का वध कर दिया, आज उनका सर नीचा। हे चाचा नकुल सहदेव, अभिमन्यु का
प्रणाम स्वीकार हो। अरे ये क्या, आज इस दरबार में मुझसे कोई बातें नहीं कर रहा है, और ये उदासी का क्या कारण है ताऊ जी? ताऊ जी कि हे ताऊ जी, हे ताऊ जी के साबत हाल तुम्हारा है। ताऊ जी, आज ये पांडव दल में उदासी का क्या कारण है ताऊ जी? बोलो ताऊ। बेटा अभिमन्यु, ताऊ जी तुम इस राजसभा में जाओ बेटा, तुम अपनी माँ की गोदी में खेलो, जाओ जाओ बेटा। नहीं ताऊ जी, आज ये आपका इतना शरीर कंपायमान और ये उदासी का कारण, इसका क्या कारण है ताऊ जी? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं ताऊ जी? बेटा, आज कौरव दल ने एक पत्र भेजा है। क्या कौरव दल ने एक पत्र भेजा है? हाँ बेटा, आज वो पढ़ करके मेरा शरीर आज कंपन सा हो रहा है बेटा। ताऊ जी, उस पत्र में ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है जिसे पढ़ करके बेटा, ताऊ जी, जानते हो इस पत्र में क्या लिखा हुआ है बेटा? इस पत्र में क्या लिखा हुआ है ताऊ जी? बेटा, ताऊ जी, यदि चक्र बिहू को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा। क्या? यदि चक्र बिहू को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है, अन्यथा समझ लो ये मन में होगा वनवास तुम्हारा। ऐसा इस पत्र में लिखा हुआ है ताऊ जी? अन्यथा समझ लो ये
पत्र में यही लिखा हुआ है बेटा, यदि चक्रव्यूह को तोड़ने कोई नहीं गया तो उसी भांति जिस प्रकार से पहले 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उसी भांति दोबारा वनवास फिर दे दिया जाएगा। ताऊ जी लाओ, ये पत्र मुझे लाओ, मैं भी तो देखूं इसे पढ़ करके। ताऊ जी हेलो, ये आगे श्रीमान अरविंद रावत विधानसभा प्रत्याशी जैतपुर, ये 50 रुपए हमारी पार्टी को इनाम दे रहे हैं। और श्रीमान चेतराम यादव जी, ये 50 रुपए हमारी पार्टी को इनाम दे रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। ताऊ जी, इतनी छोटी सी बात और इतनी बड़ी चिंता। ये छोटी सी बात नहीं है बेटा। ताऊ जी भैया छोटी बात है भैया, तुमको छोटी बात क्या खाएगी? और क्या ये बड़ी बात है? क्या करती बड़ी बात, तुम छोटी बात एक गिनती कर रहे हो। ये तो छोटी सी बात है। इसलिए हे ताऊ जी कि हे ताऊ जी मेरे पूजवर, करो ना सोच विचार। ताऊ जी मेरे पूजवर, करो ना सोच विचार। बिहू भेजने के लिए बिहू भेजने के लिए आसमान तैयार। कि आती है गर्मी सीने में, ये खून उबलता जाता है ये खून उबलता जाता है। तोड़ूंगा जाके चक्रव्यूह और मेरा जलता जाता है। तोड़ूंगा जाके चक्रव्यूह और मेरा जलता जाता है। ताऊ जी, आप कदार ना चिंता करिए, आप मुझे आदेश दें, मैं जाऊंगा चक्रव्यूह का भर्ती करने के लिए। ये बेटा, चक्रव्यूह तोड़ने की तो विद्या होती है बेटा, तुम किस प्रकार से चक्रव्यूह को तोड़ सकोगे बेटा? मैं जानता हूँ कि बलवान हो तो मैं गुणवान हो तो मैं, परे लगन तुम्हारी सच्ची है। बलवान हो तो मैं गुणवान हो तो मैं, परे लगन तुम्हारी सच्ची है। लेकिन लड़ करने में बेटा, पर उम्र तुम्हारी लेकिन लड़ करने में बेटा, नहीं, पर उम्र तुम्हारी नहीं ताऊ जी, तुम बलवान हो, गुरधाम हो, तुम्हारी लगन भी सच्ची है, लेकिन अभी युद्ध में जाने में तुम्हारी उम्र कच्ची है बेटा। नहीं ताऊ जी, कि चिंता न करे हो ताऊ जी, मैं युद्ध भयंकर खेलूंगा, मैं युद्ध भयंकर खेलूंगा। जो बिहू रचा गुरु बाबा ने उसको जाकर मैं जो बिहू रचा गुरु बाबा ने उसको जाकर मैं तोड़ूंगा। ये आगे श्रीमान ओम लाइट टेंट हाउस चौड़िया के तरफ से ये 50 रुपए चलती हुई सीट पर इनाम दे रहे हैं पार्टी तरफ से। धन्यवाद। ताऊ जी, आपका दाम ना चिंता करें, जो गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना की है उसे मैं जाते ही जाते भंग कर दूंगा। आज से
शीघ्र मुझे आदेश देता हूँ जी। बेटा नहीं बेटा, ये अभी ना टूटे दूध के दांत। ये क्या करता हूँ जी? हाँ बेटा, ये अभी ना टूटे दूध के दांत, नजर में खेलो मेरे लाल। नजर में खेलो मेरे लाल, नजर में खेलो मेरे लाल। घर जाओ तुम लौटियो, मैं माँ देखे तेरी ओर। मेरी ओर घर जाओ तुम लौटियो, कि माँ देखे तेरी ओर। अभी हो नाजुक मेरे लाल, मैं अभी हो नाजुक मेरे लाल, नजर में खेलो मेरे लाल। ये क्या कह रहे ताऊ जी? अभी ना टूटे दूध के दांत, नजर में खेलो मेरे लाल। ताऊ जी तेरे तो होठों से दूध की लार बह रही है, तो युद्ध की बात करता है। जा, तेरी माँ सुभद्रा रास्ता देख रही हो। नहीं ताऊ जी, आप ये क्या कह रहे हैं ताऊ जी कि यदि पुत्र धनंजय का हो गए तो उनका गर्भ मिटा दूंगा, तो उनका गर्भ मिटा दूंगा। कुरुदल का भंटा धारी करो, लोहे के तख्त कुआ दूंगा। कुरुदल का भंटा धारी करो, लोहे के तख्त कुआ दूंगा। जब मैं अपने पिता अर्जुन का पुत्र हूँ तो उनका सबक अलग दिखाऊंगा। आप मुझे शीघ्र आदेश देता हूँ जी। बेटा, चक्रव्यूह भेजना तो सिर्फ 4 लोग जानते हैं, कृष्ण, प्रद्युम्न और गुरु बाबा तुम्हारे पिता अर्जुन। तुम्हें चक्रव्यूह कैसे तोड़ना तुम्हें क्या मालूम है पुत्र? आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे चक्रव्यूह तोड़ना कैसे मालूम हुआ? हाँ बेटा, तो सुनो ताऊ जी कि जिस समय गर्भ में माँ के था, माता मेरी अकुलाई थी। ये ताऊ जी कि जिस समय गर्भ में माँ के था, माता मेरी अकुलाई थी। उस समय पिताजी ने मेरे चक्रव्यूह की कथा सुनाई थी। उस समय पिताजी ने मेरे चक्रव्यूह की कथा सुनाई थी। जिस समय मैं अपने माता के पेट में पल रहा था और अचानक मेरी माता की तबीयत खराब हुई, हमारे पिताजी ने धारी बंधाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की कथा सुनाना प्रारंभ किया और हमारे पिताजी ने 6 द्वारों तक कथा सुनाई। और जब अंतिम 7वें द्वार का नंबर आया तो जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? जब 7वें द्वार का नंबर आया, अचानक से हमारी माता को निंद्रा आ गई और उन्हीं के साथ साथ मैं भी सो गया। और ताऊ जी कि हयात मुझे अब तक कैसे अंदर जाना होगा, कैसे अंदर जाना होगा, लेकिन मुझे इतना याद नहीं कैसे बाहर आना होगा। लेकिन मुझे इतना याद नहीं कैसे बाहर आना होगा। ताऊ जी आप मुझे आदेश दे, मुझे अंदर जाने का मार्ग मालूम है और मैं 6 द्वारों को तोड़ दूंगा और 7वां द्वार दादा फिर करेंगे, इसलिए आप मुझे आदेश दें। है दादाश्री, ये 6 द्वार बेटा मंडी तोड़ सकता है तो 7वां द्वार मैं विशाल कदम से मैं कैसे बेटे को क्या दे दूं?
बेटा अंदर जाना तो चाहता है, लेकिन बाहर कैसे आएगा, कैसे आएगा, मैं आदेश कभी नहीं नहीं देगा। ताऊ जी, आदेश दो ताऊ जी कि यदि आज्ञा नहीं दोगे ताऊ तो अपने प्राण गवाऊंगा, तो अपने प्राण गवाऊंगा, तो अपने